हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम अपना प्यारा सा चैप्टर जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको शुरू करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि हुआ कैसे था ये चीज़ें, ताकि अपन को थोड़ा सा लिंक करने में भी समझ में आए। ठीक है ना। देखिए, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत पहले तो आकाश से बिजली तो गिरती थी, तब भी गिरती थी, लेकिन पता नहीं था क्या हो रहा है। ये एक नेचुरल इवेंट है, ऐसा समझा था कि जब भी बरसात आती है या तूफान जैसा होता है, आकाश में कुछ ना कुछ क्या होता है, चमक सी होती है ना, प्रतिद्युति बोलते हैं इसे, वो उत्पन्न होती है। और हो सकता है कई कई बार क्या है, नीचे भी ऐसे सीधा है, कई कई बार ऐसे है, इस टाइप के वो चमक देख रहे थे लोग आसमान में। ऐसे देखते देखते गए एंड उसके बाद में कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने लग गए लोग। ठीक है ना। हाँ, स्टार्टिंग में उनको जादू लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको समझने का प्रयास किया। तो जैसे एक साइंटिस्ट थे थेलस, उन्होंने भी इस फील्ड में काफी अच्छा योगदान दिया, लेकिन सबसे तगड़ा जो था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। उन्होंने क्या किया, पतंग उड़ाया। बेसिकली क्या किया, पतंग उड़ाया। जब बरसात हो रही थी तगड़ी वाली, पतंग उड़ाया। अब एक्चुअल में उन्होंने उड़ाया कि उनके बेटे ने उड़ाया, कुछ ऐसे से है, बट पतंग उड़ा। और उन्होंने क्या किया, पतंग के नीचे एक मेटल की की लगाती थी, और वो जो की होती थी उसके ऊपर जो था वो चार्ज को स्टोर करता था बेसिकली। अब आप समझ जाएंगे चार्ज क्या आ रहा है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि चार्ज है कितनी। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जरूर बताया कि चार्ज दो टाइप का होगा। तो उस पतंग के ऊपर जब वो पतंग उड़ा रहे थे, किसमें, बढ़िया वाली बरसात में, तो उस पे क्या हो रहे थे, स्पार्क हो रहे थे। स्पार्क ऐसे मतलब जो प्रतिद्युति हो रही है एक तरीके से। तो उन्होंने बताया कि जो आकाश से बिजली गिर रही है ना, वो कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी ही है एक तरीके से। जो आकाश से बिजली गिर रही है वो क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है, ये इन्होंने बताया। और ये आप समझ लीजिए कि मील का पत्थर साबित हुआ इस फील्ड के अंदर। उसके बाद में भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस फील्ड में काम किया। और एक ही अपने वोल्टा भाई साहब है, इन्हीं के नाम पे वोल्ट चलता है, पता है ना। इन्होंने एक बैटरी बना दी, बढ़िया। मैं बैटरी के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, लेकिन इन्होंने क्या बना दी, एक बैटरी बना दी। बैटरी का काम क्या होता है वो भी समझ लेंगे। फैराडे थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फील्ड में बहुत बढ़िया काम किया, मतलब फील्ड जाती जा रही है। एक एम्पियर है, इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए इस फील्ड के अंदर। और अभी भी कार्य जारी है, कार्य जारी है। एटलीस्ट बैटरी के फील्ड में तो कार्य जारी है। जो बैटरी वाली फील्ड है, स्टार्टिंग में कैसे बैटरी बनाए गए थे, बहुत सिंपल बैटरी बनाए गए थे। बहुत पहले वालों ने भी बैटरी बना दी थी, वो देख रहे थे ऐसे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं स्पार्क जनरेट हो रहा है। जब उन्होंने जिंक, कॉपर, आयरन, इनको सब एक साथ रखा, उनके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी, एड ऑन करी, केमिकल बैटरीज बनेगी, डेनियल, ड्राई, इस कई सारी बैटरीज बनी। उसके बाद में चार्ज होने वाली बैटरियां बनने लगी। और जो आज की स्थिति है वो ये है कि ज्यादातर जो बैटरी हैं, जो पोर्टेबल डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस जैसे मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, इन सब के लिए, जैसे गाड़ी हो गई, इन सब के लिए जो बैटरी बनती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके अंदर हो सकता है कि वो सोडियम आयन बैटरी बन जाए। ठीक है ना, इसके ऊपर वर्क चल रहा है तो हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्या करता है, एडवांसमेंट होता ही रहता है, ताकि अच्छी वाली बैटरियां बनाई जा सके और जिनका क्या हो, कॉस्ट कम आए और इफेक्टिव ज्यादा रहे। बैटरी का मेन पर्पज क्या है, इफेक्टिव ज्यादा रहे। बैटरी का मेन काम बताता हूं। मेन काम बताने से पहले मैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में बताता हूं कि चार्ज होता क्या है। अगर आपने एक बार चार्ज को ठीक तरीके से समझ लिया तो कई चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूं चार्ज से। सभी ने अपने नाम सुना ही होगा। तो भैया क्या होता है चार्ज, देखिए आपने कभी गौर किया हो कि सुबह सुबह अगर मैं उठा तो मेरे बाल बहुत ऐसे बिखरे हुए थे, तो मैंने कंघी ली और उससे क्या किया, कंघी के बालों में सूखा एकदम सुबह सुबह। तो क्या हुआ, ऐसे जब पास ले जा रहा हूं तो वो बाल कंघी से चिपक रहे हैं। यही तो है इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली। ठीक है ना। तो उससे अपन को पता लग गया कि उनके ऊपर एक क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है, जो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रखा है। आप स्केल ले लो, स्केल को रब करो बालों के अंदर, और फिर छोटे छोटे पीस, पेपर के पीस होते हैं, उनके पास में लेके जाओ, वो उससे चिपक जाएंगे। तो अब उससे भी तो साबित हो ही रहा है कि वहां उसके ऊपर क्या आ चुका है, चार्ज। जब स्टार्टिंग में ये चीज देखी गई तो उनको लगा कि ये तो जादू है, ऐसी चीजें थी। लेकिन बाद में कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ बिल्ली की खाल से अंबर को रगड़ा गया, तो उनसे और अच्छे से रिजल्ट निकाले गए। मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं चार्ज के ऊपर बात कर रहा हूं। तो बेसिकली चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा और नेगेटिव चार्ज कब बनेगा। तो अभी आपने केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ लिया होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको इतना पता होगा कि एक एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज।
तो पूरा का पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में कहां रहता है, यहां बाहर घूमता रहता है। ठीक है भैया, यहां जैसे 2 6 8 10 इस तरीके से घूमता है ना, आपको पता होगा 2 8 इस फॉर्म में। ठीक है सर, ये तो मुझे पता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, यहाँ फिक्स इनके ऑर्बिट होते हैं, उनके अंदर वो क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो सर यहाँ ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है, तो ये अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो थोड़ा पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, अगर नेगेटिव बनाना है तो थोड़ा नेगेटिव ऐड कर दीजिए, हो सकता है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं। देखिए बात यह है कि आप इस एटम के अंदर ना इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है या इलेक्ट्रॉन को रखना आसान होता है। बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या फिर डालना भी आसान है। ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये बहुत छोटे से एरिया में होते हैं। बहुत छोटे से का मतलब है कि जितना बड़ा एटम है ना, उसके टोटल 1,00,000 हिस्से किए जाएंगे, उसके एक हिस्से के बराबर कौन है, ये न्यूक्लियस रहता है, नाभिक रहता है। ये बात हमें रदरफोर्ड ने बताई थी। तो भैया ये नाभिक यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा है, और कितना छोटा है, एटम का जितना साइज है उससे, एटम देख लो कितना छोटा होता है, उससे भी 10 लाख गुना छोटा होता है कौन, नाभिक। अब इतने छोटे के अंदर ये प्लस प्लस चार्ज है, और इनके अंदर से इस प्लस प्लस चार्ज को निकालना बस की बात नहीं है हमारे और तुम्हारे लिए। बस समझ रहे ना, इनको यहां से निकालना बस की बात नहीं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसलिए अगर मुझे प्लस चार्ज बनाना है या माइनस चार्ज बनाना है, मैं सिर्फ और सिर्फ छेड़खानी इलेक्ट्रॉन के साथ करूंगा। अगर मुझे प्लस बनाना है, प्लस बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं सोडियम आयन का एग्जांपल देता हूं, तो सोडियम में क्या कितने होते हैं भैया, प्रोटॉन 10 प्रोटॉन है, और 10 ही कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, नहीं 11 होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के अंदर, वो निकलना चाहता है बेसिकली, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकल गया ना। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां प्रोटॉन बच गए 11, इलेक्ट्रॉन बच गए 10। एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, कमी। अब देखिए 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच गया, और एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस चार्ज, और अपन इसको Na+ से लिखते हैं। ये बात समझ आती है। सर नेगेटिव बनाना होगा तो इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो जो प्रोटॉन है वो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। इस तरीके से हो सकता है। हाँ सर, जैसे मैग्नीशियम उसमें से 2 निकाल दो तो Mg+2 बन जाता है ना। हाँ, इस तरीके से काम करता है, मतलब यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस बनेगा, और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो माइनस बनेगा। जैसे आपने क्लोरीन का नाम तो सुना ही होगा, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होते हैं, कितने, 17, और 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी सर। अब देखिए अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कितने हो जाते हैं, 18। तो ये 17 प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, यहां वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, यहां छेड़खानी हुई, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ध्यान से देखिए 17 प्रोटॉन ने 17 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक्स्ट्रा क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए कैसा बन गया, नेगेटिव। इसलिए इसको क्या लिखते हैं, Cl-, यानी जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब अपन इसको क्या लिख देंगे, Cl-, और ये जब एक दे देगा उसे क्या लिख देंगे, Na+। बेसिकली कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं, कुछ लोग क्या कही कि Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने ले लिया, क्योंकि वो Cl लेगा कहां से, कोई देगा तभी तो लेगा, और फिर NaCl बॉन्ड बन जाता है। लेकिन बात आपको समझनी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है जी सर, ये समझ में आ गया। तो बेसिकली कहानी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, और वही मिनिमम चार्ज है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना रह सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगला जो चार्ज आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कभी भी किसी भी बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं वो या तो पूरा लेंगे या पूरा देंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया फिर आधा दे दिया, नहीं, आधा पॉसिबल नहीं है, देंगे तो पूरा ही देंगे।
हाँ, ये बात सच है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये होते हैं ये भी किसी बेसिक यानी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं, बट इनका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? हाँ, किनका? क्वार्क पार्टिकल का। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को आगे तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ नहीं सकते तो अपन आधा भी नहीं दे सकते। तो मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, अगला 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 4, इस तरीके से दे सकते हैं। जी सर। तो चार्ज देने के लिए Q इक्वल टू कितना आएगा? Ne आएगा। कितना आएगा? Ne। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। Q क्या है? Q क्या है भैया? Q तो नंबर हुआ, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। तो n बेसिकली किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। ठीक है ना? इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर बोलना ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसको आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी बॉडी पे प्लस भी आ सकता है और किसी पे माइनस भी आ सकता है। यहां तक ये बात क्लियर हुई? यानी अगर मुझे चार्ज निकालना होगा, तो मुझे नंबर बता दो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो प्लस आएगा, अगर ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकले कैसे? ठीक है ना? अब 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो मिलिकन ड्रॉप मेथड से निकाला गया। बेसिकली आता कितना है वो याद कर लीजिए। ठीक है ना? वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो जब भी 1 इलेक्ट्रॉन की बात आए आप समझ जाना कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। ये C क्या लिखा है मैंने? कुलाम। यानी जो चार्ज की यूनिट है, तो अभी आपको समझ में आएगा चार्ज कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज यानी आवेश कितना होता है? इतना होता है। और जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट क्या हो जाएगी भाई? कुलाम। क्या हो जाएगी? कुलाम। जिसको किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं, कुलाम। कुछ लोग कुलम बोल देते हैं, कुलाम याद रखिए। और डिनोट किससे करेंगे अपन? C से। ये किसकी यूनिट हो चुकी है? चार्ज की यूनिट हुई है। क्या हुई है? कुलाम। याद रख लोगे? कुलाम। हाँ, और भी यूनिट होती है, वो आपको याद नहीं रखनी, जैसे स्टेट कुलाम होता है, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। चलिए, फेराडे भी होती है। अब जिन्होंने काम किया है ना साइंस की फील्ड में, उनका नाम तो आएगा ही। चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। अब मैं बोलूं एक बॉडी है, उससे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बताओ उसके ऊपर कितना चार्ज है? पहले तो बताओ प्लस का आएगा कि माइनस का? सर आपने बोला कि निकाल दिए, जब निकाल दिए तो कमी हो गई, और कमी हुई तो मतलब वो प्लस का चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज आएगा, और आएगा कितना? 5e के बराबर। कितना? 5e के। और 1e किसके बराबर होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम इसके बराबर होता है। ओके, ये चीज समझ में आ गई ना? हाँ। क्वेश्चन अगर मैं आपसे एक एग्जांपल करवा लेता हूं, चलिए आप भी उसका जवाब देना, कि अगर एक बॉडी है, उसको 1 कुलाम चार्ज देना है, 1 कुलाम चार्ज देना है, कुल मिलाकर माइनस का देना है। ठीक है ना? तो यानी हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए जिससे कि उसके ऊपर चार्ज कितना जाए? 1 कुलाम। बात समझ नहीं है क्या? कि भैया जैसे मान लो कि ये एक कोई बॉडी होगी, जैसे आप बोर्ड को भी एक बॉडी मान लो, और इसको मुझे 1 कुलाम से चार्ज करना है, यानी इसके ऊपर अभी चार्ज देना है, और वो कितना आना चाहिए? -1 कुलाम, यानी नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आने का मतलब क्या? मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, इसको उठा के लो, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन दूं? 5 दूं कि 10 दूं, 20, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, कितने दूं? तो उसके लिए अपन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है ही। तो क्या होता है बेटा? Q इज इक्वल टू NE। मुझे क्या चाहिए? n संख्या पूछी गई है ना? हाँ सर। और Q कितना दिया हुआ है? 1 कुलाम। तो सर n इक्वल टू आएगा Q अपॉन में E। Q दिया हुआ है कितना? 1। कितना दिया हुआ है? 1 कुलाम। और E कितना होता है? कुलाम में लिखना है, तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो जो नंबर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 19 तो ऊपर चला गया, और डिवाइड बाई 1.6। इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की? 10 की पावर 19 बट्टा 1.6। फिर से याद करवा देता हूं। किसी भी बॉडी को प्लस चार्ज करना है या माइनस चार्ज करना है, अगर प्लस करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसके ऊपर आवेश कितना आएगा? वो चार्ज कितना आएगा? Q इज इक्वल टू NE। n क्या है? संख्या। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 5 गुणा E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। कितना आता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये निकल गया और ये देखोगे तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 10⁻19 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूँ। तो टर्म्स के अंदर आपको क्या समझ में आया? चार्ज समझ में आया। चलिए, तो चार्ज को मैं लिखूंगा किससे? क्यू से, और इसका यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, आपको पता होगा टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है भैया? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। इधर मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, इधर लिख रहा हूँ यूनिट। क्यू क्या है? चार्ज, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। टी, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। देखिए, टाइम के साथ जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने देखा कि करंट, करंट बेसिकली ये वाला करंट नहीं, मैं दूसरे टर्म्स में बात कर रहा हूं कि बेसिकली करंट बोलते किसे हैं? ठीक है ना, करंट किसे बोलते हैं? जैसे पानी का झरना है या पानी बह रहा है ना, तो बहने के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। जैसे आपने नहीं सुना ऐसे जलधारा, वाटर करंट, सुना होगा ना कि जलधारा, इसका मतलब क्या है? जल बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। जो फ्लो कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे अपन? करंट बोलेंगे। जैसे एयर करंट, एयर करंट का मतलब ये नहीं कि हवा के अंदर करंट आ गया, नहीं। एयर करंट का मतलब है क्या? हवा की एक धारा बनी हुई है, हवा एक तरीके से बह रही है। पीपल करंट ऐसे बोल दूं मैं, तो लोगों की धारा बनी हुई है, यानी लोग जा रहे हैं, लोग बह रहे हैं एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हो? लोग जा रहे हैं, बहने का मतलब यही नहीं होता कि हर बार पानी में भेजें, बह रहे हैं मतलब जा रहे हैं। बात समझ आ गई ना? तो बहने की प्रॉपर्टी को, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और जब चार्ज फ्लो होता है, कौन फ्लो होता है? चार्ज। तो जैसे ये एक कंडक्टर है, और कंडक्टर होने का मतलब क्या है? अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, वो आपको पहले से पता होगा। जैसे कंडक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। 3 चीजें होती हैं भैया, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें नहीं होते हैं, इसमें नहीं होते। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, है ना, अगर गर्मी पैदा की जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, यानी तभी तो नाम सेमी है, कभी कंडक्टर की तरह कभी इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है कंडक्टर के अंदर तो वो भाग सकते हैं ना? जी सर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बेसिकली इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट आप ये समझिए कि इनके अंदर जरूरी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अगर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। अब कंडक्टर की तरह एक्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे ही मैं बैटरी के दोनों एंड इस कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा तो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा एक फोर्स, और वो फोर्स सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का मारेगा। जैसे ही धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन भागना नहीं शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्लो। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ही तो है। तो जैसे ही चार्ज फ्लो शुरू होना हुआ, चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ, उस चार्ज फ्लो को क्या बोलते हैं अपन? करंट बोलते हैं बेसिकली। अब देखिए, किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, तो उस रेट को क्या बोलते हैं भैया? करंट बोलते हैं, धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। तो आई से लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन? आई से लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/T। क्या हो जाएगा? Q/T। Q क्या है? चार्ज फ्लोन पर सेकेंड। देखिए, अब आप T को 1 सेकेंड रख सकते हो। 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ वही क्या बताएगा? करंट को बताएगा। बेसिकली वही क्या बताएगा? करंट को बताएगा। अब ध्यान से देखिए, Q, अपन ने ये नहीं कहा कि चार्ज फ्लो हुआ, अपन ने कहा कि रेट को बोलते हैं, रेट को बोलते हैं। रेट के लिए ही अपन ने क्या किया है? T का डिवाइड किया। देखिए, ये जो मैंने लिखा है वो एवरेज लिखा है, ठीक है ना। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट होते तो मैं बेसिकली वो रेट ही लिखता, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, I = dQ/dt। बट वो अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, बट आप इतना समझिए कि जो मैं लिखा है वो एवरेज लिखा है। क्या लिखा है? एवरेज। तो आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन के लिए कि 1 सेकंड के अंदर इतना चार्ज फ्लो हुआ, तो बताओ करंट कितना आएगा? हाँ, तो यूनिट क्या आएगी? तो यूनिट के लिए आपको Q की यूनिट रखनी पड़ेगी और T की यूनिट रखनी पड़ेगी। तो देख लें, निकाल लेते हैं यूनिट। जब निकालनी, Q की यूनिट क्या है? कूलम।
कूलाम पर सेकंड। तो इसकी यानी करंट की यूनिट क्या आती है? कूलाम पर सेकंड। यूनिट क्या आती है करंट की? कूलाम पर सेकंड। ये याद नहीं रखनी है तो याद क्या रखना है? एम्पियर। क्या याद रखना है? एम्पियर। साइंटिस्ट के नाम पर दे दी हमने और उसकी यूनिट कितनी दी हमने? एम्पियर। और वो क्या है? ए से लिखते हैं। हम किससे लिखते हैं? ए से। यानी जो आई की यूनिट आएगी वो किससे लिखा जाएगा? ए, बड़ा ए, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर है इसलिए ए फॉर एम्पियर। ओके, ए फॉर एम्पियर याद रह जाएगा। तीनों की यूनिट याद रहेगी। सबसे पहले अपन को याद रखना है चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। फिर आ रहा है कौन? आई। आई की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है भैया, ये बात समझा रही है ना। एक तीसरा और आएगा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्योंकि वोल्ट नहीं बनाई थी ना पहली बैटरी, तो अपन ध्यान रख लेंगे कि वोल्ट के नाम के ऊपर क्या चल रहा है भैया? उसका यूनिट भी चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ये चीज हमें कि अपन जिन डिवाइस से मेजर करेंगे, करंट को मेजर किससे करेंगे? तो करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करेंगे। याद रख लीजिए, करंट को मेजर किससे किया जाता है? करंट के लिए कौन सा डिवाइस है जिससे मेजर करेंगे? वो है आपका एमीटर। ठीक है, एमीटर। एमीटर। और इसको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है? अभी याद रख लीजिए, सीरीज। सीरीज क्या होता है? थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मतलब थोड़ी देर का मतलब है 1-2 क्लास के बाद समझ में आ जाएगा। किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। तो मैं अभी एक सर्किट बना देता हूं जिसके अंदर अभी आपको बैटरी का पता नहीं रहेगा बट बाकी चीजें पता रहेंगी। ये जो मैंने बनाया है, ये जो चिन्ह बनाया है बड़ा और छोटा, ये किसका है? बैटरी का। तो ये क्या बन गई भैया? बैटरी। जो क्या प्रोवाइड करेंगे? जैसे अपन ये अपने पास में क्या हो गया? कंडक्टर। जैसे एल्यूमिनियम का, आयरन का कोई तार हो गया, इसके दोनों एंड पे क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। ये जो दोनों तार निकल रहे हैं ना, वो कनेक्ट कर देंगे। अपन यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से क्या फ्लो करेगी? करंट फ्लो करेगी। एक अपन क्या लगाते हैं? बटन। बटन लगाते हैं ना, जिसको अपन की बोलेंगे, कुंजी बोलेंगे। ठीक है ना? ओके सर। ये डॉट का मतलब क्या है? अभी करंट फ्लो कर सकती है। और यहां मैं लगा देता हूं ए फॉर एमीटर। जब भी ए लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है? एमीटर। यानी ये बता देगा कि कितनी करंट आ रही है इस बैटरी से, नाप देगा। और वो नापने का काम किससे होगा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से। बस समझा रही है? ये श्रेणी क्रम में लगा दिया, ये बैटरी है। और अपन को एक एरो बनाना पड़ता है। जो करंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की ओर घुसती है। ठीक है ना? ये जो एरो होता है, ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के अंदर घुस जाएगा। इतना अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए, बेसिकली हमने क्या बताया है? इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो उसी डायरेक्शन में आई आ जाएगी। आई से लिखेंगे, इसको किससे लिखेंगे? आई। नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं आती। स्टार्टिंग में ऐसा माना गया कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जिधर फ्लो कर रहा है उधर ही क्या फ्लो कर रही है? करंट। लेकिन ये तो बाद में पता लगा कि भैया फ्लो तो इलेक्ट्रॉन करते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में जाते हैं। यानी करंट जिधर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो भैया इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारे के सारे इधर लगा रहे हैं दौड़, इस तरीके से। और जो धारा है, वो धारा बेसिकली क्या? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट अपन स्टार्टिंग से लिखते हैं, इसलिए अभी भी यही लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। अब अपन 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपन को ये चीज समझ में आए। मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा आज की क्लास, बहुत छोटी सी रखेंगे, ज्यादा लंबी भी नहीं रखेंगे, ताकि बस जस्ट स्टार्ट करना चाहता था मैं, आपको पता लग जाए चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन ये दे सकता है कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि 90 कूलम चार्ज किसी वायर में 1 मिनट में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। 1 मिनट में क्या हुआ भैया? ट्रांसफर हो गया। 1 मिनट में क्या हो गया? एक तरीके से फ्लो कर गया। या 1 मिनट में 90 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो आपको बताना है करंट कितनी आएगी। तो आप करंट निकालोगे Q अपॉन में T। Q कितना दिया हुआ है? 90। टाइम कितना दिया हुआ? 1 मिनट, लेकिन इसको किस में लिखना है अपन को? सेकंड में। तो डिवाइड बाई 60, तो कर दो, कितना आएगा? 1.5 एम्पियर। कितना आएगा? 1.5 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन कि किसी चालक तार से या कंडक्टिंग वायर से 2 एम्पियर की करंट 2 मिनट के लिए फ्लो की जाती है। कितनी? 2 एम्पियर की करंट 2 मिनट के लिए फ्लो की जाती है। तो बताओ चार्ज कितना फ्लो हुआ? आपको ये बताना है कि चार्ज, किसी एक जगह बैठ जाओ, वहां से गिनते रहो कितना चार्ज फ्लो किया। तो गिन लेते हैं। तो देखिए I इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? वो होता है Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? I इंटू में T आ जाएगा। जी सर, I इंटू में T। ध्यान से देखेंगे, Q इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू सर 2, और ये कितना है? 2 मिनट, लेकिन अपन को सेकंड में, ऐसा यूनिट में लिखना है, तो कितना जाएगा? 120 सेकंड। मतलब सेकंड हो गया ना, ये जो यूनिट आएगी वो कूलम में आ जाएगी। कितना है? 12 दूनी 24, 240 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ,
तो आप ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो ऐसे लिख देना 240। Q इज इक्वल टू आपको याद ही होगा एन ई से, तो Q इक्वल टू एन इंटू में एक के ऊपर कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसका डिवाइड कर दो तो n निकल जाएगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन गए। ये सारी चीजें अपन को समझ में आई हुई। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, पहले समझा चार्ज। तो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। नेगेटिव कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। फिर हमने देखा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड उसके बाद में सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर वो है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन भागेंगे कब भागेंगे, अच्छे से कब भागेंगे, अच्छे से मतलब है एक सीधी डायरेक्शन में कब भागेंगे, वो तब भागेंगे जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो फ्लो करना शुरू हुई, उस फ्लो की रेट को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, आवेश प्रवाह की दर। ये आप गोल्डन वर्ड्स में लिख लेना, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। उसके हिंदी में भी लिख लेना, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इसमें, रेट आती है। क्या आती है भैया, रेट। ये रेट देखते हैं, दर देखते हैं अपन, और उसके लिए अपन क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। तो दो मेन फॉर्मूला आज के लिए आप ध्यान में रखोगे, एक तो Q इज इक्वल टू एन ई वाला कि कितना चार्ज दिया तो कितना आएगा, और दूसरा I इज इक्वल टू Q अपॉन टी वाला। बाकी सबकी यूनिट ध्यान में रखोगे। तो Q इज इक्वल टू कितना आया, एन ई, प्लस माइनस लिख कर दीजिए, दोनों हो सकता है। और दूसरा I इज इक्वल टू Q अपॉन में टी। देखो इसी Q में किसका डिवाइड कर दिया, T का। अब इस Q को एन ई के बराबर लिखा जा सकता है ना, अगर आपसे n की वैल्यू पूछी जाए तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और इनके टर्म्स की मीनिंग भी अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके बेटा, अगर आपको ये ठीक तरीके से समझ में आ रहा है तो अगली क्लास से मैं आपको सर्किट बनाना सिखाऊंगा। बेसिकली सर्किट क्या होता है, सर्किट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, और अच्छे से अपन चीजों को जानने वाले हैं। ठीक है, उनके सिंबल जानेंगे, फिर अपन बैटरी जानेंगे, रजिस्टर जानेंगे, रजिस्टर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज देखने वाले। ठीक है, और बहुत सारे जो आपके डिवाइस बनते हैं, जैसे हीटर है, गीजर है, फ्यूज वायर है, ये सारी चीजें, जैसे बल्ब का आपका फिलामेंट है, वो किस मटेरियल का बना होता है, ये पूरा इस लेक्चर के अंदर, मतलब इस चैप्टर के अंदर देखने वाले। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है, और आप इसको ठीक तरीके से पढ़ लीजिए बस। ठीक है बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।